Today topic lines and angles. Lines and angles. तो लाइंस एंड एंगल्स, तो इससे पहले जो दो टॉपिक पढ़े, एक था नंबर सिस्टम, वो अपना एक अलग टॉपिक है, और दूसरा जो पढ़े पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स जो है मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में आता है। तो पोलिनोमियल जो है अलजेब्रा का पार्ट होता है। अब अभी जो पढ़े लाइंस एंड एंगल, ये ज्योमेट्री का पार्ट है। मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है। उसमें से हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, ये टॉपिक आपको ज्योमेट्री में आता है। ज्योमेट्री जो स्टार्ट हम लोग करते हैं तो बहुत छोटे क्लास से कर देते हैं, बट क्लास 6 में एक टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। वहां पे हम लोग फर्स्ट टाइम सीखते हैं पॉइंट। ज्योमेट्री में फर्स्ट वर्ड यूज करते हैं पॉइंट। पॉइंट के बारे में बोलते हैं कि पॉइंट इज ए एग्जैक्ट लोकेशन, नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। पॉइंट के बाद हम लोग बात करते हैं लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। लाइन इज ए पाथ, नो एंड पॉइंट। लाइन में क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में एंडलेस होता है, दोनों डायरेक्शन में हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। रे इज ए लाइन whose one direction is straight and one is end point। इसमें यहाँ पे एंड पॉइंट होता है, इधर नहीं बढ़ सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का पार्ट होता है, इसमें दो एंड पॉइंट होता है। लाइन में नो एंड पॉइंट, इसमें वन एंड पॉइंट, इसमें टू एंड पॉइंट। पॉइंट पॉइंट की एक एग्जैक्ट लोकेशन, नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। ओके, तो बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट या ज्योमेट्रिक में सबसे पहला जो शुरू हम लोग करते हैं वो पॉइंट से करते हैं। पॉइंट, उसके बाद लाइन, उसके बाद रे, और उसके बाद लाइन सेगमेंट। पॉइंट्स में हम लोग बोलते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है कि पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर पॉइंट स्ट्रेट लाइन में इस तरह से जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। और जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो हम लोग अभी तक जो वर्ड या टर्म को समझे हैं वो है पॉइंट्स, लाइन, रे, लाइन सीक्वेंस। पॉइंट में कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वन पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता है। वन पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता है, और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस। और टू लाइंस, टू इन ए प्लेन, टू लाइंस intersect at a point, two lines intersect at a point या do not intersect at a point।
अगर दो लाइन है किसी प्लेन में तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो वो वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या वो इंटरसेक्ट नहीं करे। अगर वो इंटरसेक्ट करता है इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्ट नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का स्पेशल नेम है पैरेलल लाइन। ठीक है। नेक्स्ट तो हो गया, इसमें हम अभी डिस्कस किए पॉइंट्स, लाइन, रे, लाइन सीक्वेंस, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कंकरेंट पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट हो गया, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया, कंकरेंट पॉइंट्स हो गया। लाइन के बारे में बात करते हैं कि दो लाइन किसी प्लेन में या तो वो इंटरसेक्ट करेगा या इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन, और नहीं इंटरसेक्ट करेगा तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। एनी प्रॉब्लम? ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पॉइंट से शुरू होता है और लाइन, रे, लाइन सीक्वेंस तक चलता है, ये बेसिक पॉइंट्स को हम लोग बात कर रहे थे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कॉन्करेंट पॉइंट। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर है? ये सब पॉइंट को नोट कीजिए, डिफाइन कर लीजिएगा। पॉइंट को नोट कीजिए, इसको डिफाइन कर लीजिएगा। ये सब पॉइंट को नोट कीजिए। इसमें कोई दिक्कत? अर्जेंट है ना साहब, सो गए? नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि जो वह पॉइंट जो एक लाइन में नहीं है। फिगर क्या होगा? एक लाइन में नहीं है। जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है? नहीं है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर कोई पॉइंट इस तरह से स्ट्रेट लाइन में है, एक लाइन में है, तो कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। जैसे ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं तो ट्रायंगल थ्री पॉइंट से बनता है, तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, एक बार इसको नोट कीजिए, और कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहां तक क्लियर समझे? इससे आगे की बात करें हम लोग। चैट बॉक्स के थ्रू बताइए हमको। चलिए तो एक और क्वेश्चन बताइए। जैसे आपको यहाँ पर हम बताएं कि वन पॉइंट से इंफिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता है। आपके पास वन गिवन पॉइंट है, उससे इंफिनाइट नंबर ऑफ लाइन आप पास करवा सकते हैं। तो दो पॉइंट से कितना लाइन पास करवाइएगा?
2 पॉइंट से कितना लाइन पास करेगा, इसका आंसर चैट बॉक्स में लिख के बताइए। 2 पॉइंट से कितना लाइन पास करेगा। हम बताएं कि 1 पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करता है। आप बताइए कि 2 पॉइंट से कितना लाइन पास करेगा। चलिए, वेरी गुड, सही जवाब। 2 पॉइंट से सिर्फ 1 एंड ओनली 1 लाइन पास करेगा। आपके पास एक 1 पॉइंट है, एक 2 पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट से 1 एंड ओनली 1 लाइन पास करेगा। इसका मतलब आप लोग हमारे साथ सही में जुड़े हुए हैं। एक होता है सिर्फ ऑन करके सो जाते हैं, तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करता है और 2 पॉइंट से सिर्फ 1 लाइन पास करता है। जब 2 लाइन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बोलिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो 2 लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप ये बताइए, जब एक पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करता है तो उसको क्या बोलते हैं। जब एक पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कुछ नाम है या नहीं। जब 1 पॉइंट पे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि जब 1 पॉइंट पे मोर देन 1 लाइन पास करता है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। एनीवन। कॉन्कुरेंट पॉइंट, गुड। अंशु बताई है कंकुरेंट पॉइंट। जिस पॉइंट से मोर देन 1 लाइन पॉइंट किया उसको हम लोग बोलेंगे कंकुरेंट पॉइंट, और इस लाइन को बोलेंगे कंकुरेंट लाइंस। ओके, कंकुरेंट पॉइंट बोलेंगे और इस लाइन को हम लोग बोलेंगे कंकुरेंट लाइन। ओके, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग जो बात करते हैं बार बार कि इन्हें प्लेन, तो प्लेन सरफेस का और कर्व सरफेस का एग्जांपल बताइए आप लोग। प्लेन सरफेस का एग्जांपल बताइए और कर्व सरफेस का एग्जांपल बताइए कि प्लेन सरफेस क्या होगा और कर्व सरफेस क्या होगा। प्लेन सरफेस का 2 एग्जांपल और कर्व सरफेस का 2 एग्जांपल बताइए। प्लेन सरफेस का 2 एग्जांपल और कर्व सरफेस का 2 एग्जांपल बताइए। कर्व सरफेस का बॉल एंड ऑरेंज, वेरी गुड, उसी का आंसर है ये, बहुत अच्छा है। बॉल एंड ऑरेंज, बॉल का जो सरफेस हो गया या ऑरेंज का जो सरफेस हो गया वो कर्व सरफेस हो गया। प्लेन सरफेस टॉप ऑफ ए ब्लैक बोर्ड, ठीक है। प्लेन सरफेस बुक, हाँ, बुक हो गया, टॉप ऑफ डेस्क हो गया, बुक का जो सरफेस हो गया प्लेन सरफेस हो गया, ये बोर्ड का सरफेस जो हो गया प्लेन सरफेस हो गया। ये सारा चीज पढ़ ली। तो हम लोगों ने अभी लाइंस और पॉइंट्स के बारे में सब चीज पढ़ ली है। हमारा टॉपिक क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं 9 क्लास में। तो लाइंस और एंगल्स था, तो हमने पॉइंट से लेकर के लाइन, पॉइंट का प्रॉपर्टी और लाइन का प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए हम सारे टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है टॉपिक, इसमें क्या है, एंगल्स। अब हम लोग बात करेंगे एंगल्स के बारे में। इसको इरेज करते हैं, सारा टर्म को आप नोट करते चलिएगा, कॉपी में उसको डिफाइन कर लीजिएगा। ज्योमेट्री में सारा टर्म का डिफिनेशन याद होना चाहिए। क्या कोई क्वेश्चन था किसी का।
ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब लाइन एंड एंगल में। लाइंस और पॉइंट्स की बात कर लिए, अब एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स के लिए कहते हैं कि दो लाइन या टू रे जब वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इस फिगर को हम लोग बोलते हैं एंगल्स। और वन पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और ये जो दो रे होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्म। यानी वन एंगल में टू आर्म और वन वर्टेक्स होता है। वन एंगल में टू आर्म्स और वन वर्टेक्स होता है। एनी प्रॉब्लम? जैसे इसमें ये जो हो गया, ये हो गया वर्टेक्स। एक पॉइंट क्या हो गया? वर्टेक्स। और इस एक एंगल का हो गया, और ये जो हो गया इस एंगल का आर्म हो गया। यानी एंगल में क्या हो गया? दो आर्म और वन वर्टेक्स। टू आर्म्स एंड वन वर्टेक्स होता है इसमें। इसका एंगल का जो मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं डिग्री में, और जिससे मेजरमेंट करते हैं उसका नाम है प्रोट्रैक्टर। एंगल को मेजरमेंट करते हैं डिग्री में, और जिससे मेजरमेंट करते हैं उसका नाम है प्रोट्रैक्टर। इसका नेमिंग जब लिखते हैं हम लोग, सपोज ये ए है, ओ ए और ओ बी, टू रे है, वन कॉमन पॉइंट में सेट कर रहा है। इसका जो नेम, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल ए ओ बी, या इसका नेम करेंगे बी ओ ए, ए ओ बी या बी ओ ए। मतलब वर्टेक्स को बीच में रखते हैं। जब एंगल का नाम देखते हैं तो या तो बी ओ ए या ए ओ बी, वर्टेक्स को हम लोग बीच में रखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में पहला एंगल क्या होता है? जीरो एंगल्स। जीरो एंगल्स में जिसमें कोई भी दोनों रे जो है एक ही, एक दूसरे के ऊपर हो, कोई भी नहीं हो, तो फर्स्ट है जीरो एंगल। एंड सेकेंड एक्यूट एंगल। थर्ड राइट एंगल। फोर्थ ऑब्ट्यूज एंगल। फिफ्थ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। सिक्स रिफ्लेक्स एंगल। एंड सेवन कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ये हमने एंगल को ऑर्डर में लिखा है। फर्स्ट है जीरो एंगल। जीरो डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। एन एंगल whose measurement is 0 degree is called जीरो एंगल। उसके बाद होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल एन एंगल whose measurement is more than जीरो बट लेस देन 90। जीरो से बड़ा और 90 से छोटा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। तीसरा है राइट एंगल। एन एंगल whose measurement is 90 डिग्री। जब एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल।
an angle whose measurement is more than 90 and less than 180, 90 से ज्यादा और 180 से छोटा है तो उसको हम लोग बोलते हैं obtuse angle. An angle whose measurement is 180 degree, 180 degree is called a straight angle, and an angle whose measurement is more than 180 and less than 360 is called reflex angle, and angle whose measurement is 360 degree is called complete angle. इस आपका डिफिनेशन है. तो एंगल का डिफिनेशन एंड फिगर. जब OA और OB पहला जीरो एंगल है, जब OA और OB एक ही लाइन पे हो जाए, कोई भी इंक्लिनेशन नहीं हो, तो ये कहलाता है 0 डिग्री. OA और OB एक ही लाइन पे है, ये क्या हो गया? 0 डिग्री है. दूसरा है एक्यूट एंगल, यानी एंगल whose measurement is less than 90. इस तरह का जो शेप होगा ये एक्यूट एंगल का होगा. तीसरा राइट एंगल, एंड एंगल whose measurement is 90 degree. This figure, this types of figure is right angle. Zero angle, acute angle, right angle. Next one, four है obtuse angle more than 90 degree. This angle is called obtuse angle. 5, straight angle. This angle 180 degree. Measurement of 180 degree is called a straight angle. And next one, 6, reflex angle, whose measurement is more than 180 and less than 360 is called reflex angle. And complete angle means 360 degree का एंगल. जब 1 राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ये लाइन है एंड 1 राउंड कंप्लीट is called तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल. ये हो गया टाइप्स ऑफ एंगल. हम लोग पहले लाइंस के बारे में पढ़े, पॉइंट्स के बारे में पढ़े और उसका हम लोगों ने डिस्कस किए. नेक्स्ट टॉपिक क्या था? टाइप्स ऑफ एंगल्स. तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में पहला हो गया जीरो एंगल, दूसरा हो गया एक्यूट एंगल, तीसरा हो गया राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल. ये आपका इतना टाइप्स ऑफ एंगल हम लोग को पढ़ना है. इस टाइप्स ऑफ एंगल में से सबका फिगर बता दिए. इस फिगर को आप नोट कर सकते हैं. जीरो एंगल ये हो गया एक्यूट एंगल, 90 से छोटा हो गया. 90 डिग्री हो गया राइट एंगल. ये हो गया मोर देन 90 लेस देन 180. ऑब्ट्यूज एंगल ये हो गया 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल ये हो गया मोर देन 180 लेस देन 360. रिफ्लेक्स एंगल और ये हो गया कंप्लीट एंगल. तो हम अब आपकी बुक को अगर हम देखते हैं, एनसीईआरटी का बुक जो हम लोगों को पढ़ना है लाइंस एंड एंगल, उसमें पहला जो है इंट्रोडक्शन. तो उसी इंट्रोडक्शन को हम लोग कर रहे हैं. पहला क्या है? इंट्रोडक्शन. और उसी इंट्रोडक्शन को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं. और इस इंट्रोडक्शन के बाद है एनसीईआरटी का बुक आपके पास होगा, उसको हम पलट के देख रहे हैं. फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन था, उसके बाद बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन. यहाँ पे लाइन सेगमेंट रे दिखा रहा है, लाइंस दिखा रहा है. उसके बाद कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये सब इंट्रोडक्शन में है. नेक्स्ट आपके बुक में है एंगल, आर्म्स, वर्टेक्स, और यहाँ पे कुछ एंगल का फिगर दिया हुआ है. आप देख सकते हैं एक्यूट एंगल वहां लिखा हुआ है 0 डिग्री से ग्रेटर एंड 90 डिग्री से लेस. राइट एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल दिया हुआ है, स्ट्रेट एंगल दिया हुआ है एंड
रिफ्लेक्स एंगल दिया हुआ है, और इसके बाद आप लोग कंप्लीट एंगल भी हो जाता है। ओके, यानी यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। यहां तक जो एंगल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए चैट बॉक्स में। एनी प्रॉब्लम? यस या नो? जागते रहिए, दोपहर का समय है, नींद लगने का समय है, भोजन करने के बाद का क्लासेज है, लेकिन आप जागते रहिए। 11 से 10 हो गए हैं। ओके, यानी एक कोई हमारे बीच से चले गए सोने। कोई बात नहीं, हम तो पढ़ाते हैं और पढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट, इसको इरेज करना है। सारा पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे। इस सबको फेयर कॉपी में डिफाइन करके लाना है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है इसमें, वो है पेयर्स ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल, तो पेयर्स ऑफ एंगल में फर्स्ट होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, फर्स्ट है एडजेसेंट एंगल। सेकंड है लीनियर पेयर। एंड थर्ड है वर्टिकली अपोजिट एंगल। थर्ड है वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पहला हो गया एडजेसेंट एंगल्स, दूसरा हो गया लीनियर पेयर, तीसरा हो गया वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड फोर्थ हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फोर हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड फिफ्थ हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, इतने टाइप्स के एंगल्स आपको पढ़ने हैं पेयर्स ऑफ एंगल में। पेयर्स ऑफ एंगल में इतने टाइप के एंगल्स आपको पढ़ने हैं। एनी प्रॉब्लम? तो पहला है आपका क्या, एडजेसेंट एंगल। वन बाय वन इन एंगल को डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। लाइंस एंड एंगल में पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल में फर्स्ट एंगल है एडजेसेंट एंगल। हम लोग बोलते हैं टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ, तीन कंडीशन। टू angles are said to be, two angles are said to be adjacent. Adjacent फर्स्ट, दो एंगल को एडजेसेंट बोलेंगे कब? पहला, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स हो। दे हैव ए कॉमन आर्म। दे हैव ए कॉमन आर्म्स, एक कॉमन आर्म्स भी होना चाहिए। और तीसरा, द अदर टू नॉन कॉमन आर्म्स,
the other two non-common arms, non-common arms, the other two non-common arms lie on the opposite side of the common arm, lie on the opposite side of कॉमन आर्म्स। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल करेगा तो उसको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। फर्स्ट जो एंगल होगा, जैसे ए एंगल है, ये फिगर है ए ओ बी सी। तो यहां पर इस एंगल को और इस एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे। क्यों कहेंगे? ये हमारा डिफिनेशन के हिसाब से जो पॉइंट्स है उसके ये सेटिस्फाई कर रहा है। दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, दोनों एंगल, ये एंगल और ए एंगल, दोनों का जो वर्टेक्स है एक कॉमन है, तो कॉमन वर्टेक्स है इसके पास। दूसरा, दे हैव ए कॉमन आर्म, ये जो आर्म है ये दोनों एंगल के लिए है, यानी ये जो आर्म आपका कॉमन है। तो पहला पॉइंट, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स फुलफिल कर गया, दे हैव ए कॉमन आर्म वो भी फुलफिल कर गया। तो कॉमन वर्टेक्स भी है और कॉमन आर्म भी है। तीसरा पॉइंट, नन कॉमन आर्म, ये जो आपका नन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ होना चाहिए। ये भी है, एक कॉमन आर्म हो गया, इसके इस तरफ एक आर्म है, इसके इस तरफ एक आर्म है, तो कॉमन आर्म के दोनों तरफ भी है, यानी तीसरा कंडीशन भी फुलफिल कर दिया। तो यहाँ पे जो एंगल है, क्या एंगल है? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, ये आपका एडजेसेंट एंगल है। ए ओ बी और बी ओ सी ये आपका एडजेसेंट एंगल है, ये आपका एडजेसेंट एंगल है। और इस एडजेसेंट एंगल में तीन कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। ये तीन कंडीशन में पहला है कि कॉमन वर्टेक्स, ये आपका कॉमन वर्टेक्स है। दूसरा है कॉमन आर्म, कॉमन आर्म है। और तीसरा नॉन कॉमन आर्म, इस कॉमन आर्म के दोनों तरफ, इस तरफ भी एक आर्म है, इस तरफ एक आर्म है, तो नॉन कॉमन आर्म है। तो इसलिए ये क्या है? एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट जो पेयर ऑफ एंगल्स है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास यही पे एंड करते हैं। जितना भी टर्म लिखाए हैं सारे टर्म को कॉपी में डिफाइन कर लीजिएगा इस चैप्टर के हेडिंग के साथ। लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर शुरू किए हैं इसका इंट्रोडक्शन बोर्ड में जो लिखाए हैं उसको हम बोलते भी चले हैं। अब लेस देन 1 मिनट से भी कम समय है, आज का क्लास एंड हो जाएगा। लाइंस एंड एंगल में पेयर्स ऑफ एंगल 5 है, 5 में 1 एंगल एडजेसेंट एंगल को आज हम डिस्कस किए हैं। ओके, आज का क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में।